सुहानी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। वह शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वह स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी और इस बार छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आई थी। छुट्टियां बस ख़त्म ही होने वाली थी और अब सुहानी के वापस जाने का वक्त हो गया था। कितने दिनों बाद तो तुम आई हो। इस बार तुम कम से कम 1 सप्ताह तक तो रुको ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, छुट्टियां बस हफ्ते भर की हैं। लेकिन आप फिक्र मत करो, अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी। सुहानी की बुआ का एक लड़का था जो कि सुहानी से बड़ा था। उसका नाम था राजू। चलो सुहानी, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन? सुहानी तुम आई तो बस से थी ना? हाँ बुआ जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसलिए ट्रेन से जा रही हूँ। यह बात सुनकर सुहानी की बुआ कुछ घबरा जाती है। उन्होंने राजू को इशारा किया और उसे कोने में बुलाया। अरे राजू, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं मिला था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं क्या ट्रेन में जाने से कितना खतरा है? रात का समय हो गया है। अगर कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई तो? हाँ माँ, मैंने बहुत समझाया सुहानी को, मगर वह मान ही नहीं रही। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। उसे जरा ध्यान से उसकी ट्रेन में बैठा कर आना। देख, जब तक वह अपनी ट्रेन में न बैठ जाए तब तक वापस मत आना। राजू अपनी माँ की बात मानकर सुहानी को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पर पहुंचकर सुहानी और राजू ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अरे, यहाँ तो हमारे सिवा कोई लोग ही नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा क्यों? सब लोग ज़्यादातर बस से आते जाते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई नहीं आता। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो लोग रात को यहाँ आते नहीं हैं? शहर में तो रात भर स्टेशन पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से लोगों ने यहाँ रात को आना बंद कर दिया है। वो अक्सर रात को यहाँ से निकलती है और जो भी उसमें गलती से भी चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम ऐसे हंसो मत सुहानी, यह कहानी नहीं, सच है। गांव के कई लोगों ने इस भूतिया ट्रेन का शिकार हुए हैं और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो राजू, मैं एक टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं यह कहानी मान लूँ? हाँ, क्या तुम भी कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई है और तुम सबने मान भी ली? अरे सुहानी, यह सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। राजू सुहानी के लिए पानी लेने गया था और जब तक वो लौटा, सुहानी ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर राजू की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ गई थी। नहीं नहीं सुहानी, वापस आओ, नीचे उतर जाओ। यह वही भूतिया ट्रेन है, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम वापस आओ।
बस भी करो राजू, ठीक है। भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। चलो बाय, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुहानी ट्रेन के अंदर चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहानी एक सीट पर बैठ जाती है कि उसकी नज़र सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। चलो, कोई तो यहाँ पे मुझसे अकेले काफी अजीब लग रहा था। और सुहानी अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है और जब वो दोबारा से देखती है तो वहाँ दो औरतें बैठी हुई थीं। अभी तो यहाँ बस एक ही औरत बैठी हुई थी। अब ये अचानक से दूसरी औरत कहाँ से आ गई? खैर, मुझे क्या। अब उसकी नज़र दोबारा सामने बैठी औरतों पर पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें बैठी हुई थीं। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है और सुहानी बाहर जाकर देखती है। वहाँ एक बहुत अजीब सा स्टेशन था और उस पर कई यात्री खड़े थे और सभी नीचे सर झुकाकर खड़े थे। कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि सुहानी के सामने बैठी सभी औरतें स्टेशन पर उतर जाती हैं। पता नहीं क्यों, मगर यह ट्रेन, इसके यात्री दोनों ही बहुत अजीब लग रहे हैं। हे भगवान, ये सच में एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? इससे बाहर कैसे जाऊं मैं? सुहानी ध्यान देती है कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और वह भी ठीक 15 मिनट बाद उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। यह ट्रेन हर 15 मिनट पर रुक रही है। मेरे पास बस यही मौका है यहाँ से बचकर भागने का। सुहानी चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल सुहानी के ठीक सामने बैठ जाती है। वो सुहानी को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह तो मुझे ही घूर रही है। मैं कैसे निकलूं अब इस ट्रेन से बाहर? सुहानी काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहती है क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तभी उसमें से एक भूत हवा में उड़ने लगता है। सुहानी को अब बहुत डर लग रहा था। सुहानी जोर से चिल्लाती है। तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। सुहानी बाहर जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका भाई राजू स्टेशन पर खड़ा था। कुछ भूत भी थे और चुड़ैल भी। जो ट्रेन में चढ़ रहे थे वो भी ट्रेन में चढ़ गया और सुहानी के पास आकर बैठ गया। सुहानी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राजू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ केवल भूत प्रेत और आत्मा ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। सुहानी, हम इस रास्ते से तो कभी इस ट्रेन से नहीं उतर सकेंगे। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है क्योंकि गांव के कई लोगों ने इस ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के राज के बारे में पढ़ रहा था ताकि आगे मैं किसी को भी इसमें मरने ना दूं।
लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद इस ट्रेन में आकर फंस जाऊंगा। सुहानी ध्यान से राजू की सभी बातें सुन रही थी। फिर राजू और सुहानी ट्रेन से उतर जाते हैं और स्टेशन की बाहर की तरफ भागते हैं और फिर दोनों सही सलामत घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।